एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों का अमन स्टडी चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं और ये क्लास जो है तीसरी क्लास है एचसीएफ और एलसीएम की। जैसा कि आप जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। तो अभी जो दो क्लास हमने पीछे देखा है उसमें फर्स्ट में थ्योरी पढ़ा है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, और उसके बाद टाइप फर्स्ट हम देखें कि कौन कौन से प्रश्न टाइप फर्स्ट की श्रेणी में आते हैं। बाकी जो है आपके सामने टाइप सेकंड है। अगर आप चाहें तो एक बार पीछे की क्लास जो है रिवाइज कर सकते हैं। बाकी हम टाइप सेकंड के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी साथियों से फिर कहना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को शेयर करिए जिसको ये क्लास की जरूरत लगे। पहला प्रश्न क्या दिया है आपके स्क्रीन के सामने दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या। मैंने पिछले कई क्लासों में आपको समझाया कि जब छोटी से छोटी की बात हो तो अपने दिमाग में एक सेट कर लीजिएगा मेंटलिटी कि यहाँ एलसीएम ही हमें निकालना है, और जहां बड़ी से बड़ी की बात हो वहां आपको एचसीएफ निकालना है। तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए हैं, देख लीजिएगा ऑप्शन को और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। हल हमने किया है, देखिए चूंकि जब हम क्या करेंगे, यहाँ 16 है, 16 माइनस 12, 24 माइनस 20, 36 माइनस 32 और 54 माइनस 50। जब ये हम सभी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सब में समान शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? सब में जो है आपको समान शेष ही बच रहा है। तो जब भी आप ऐसे प्रश्नों को देखें कि जहां शेष जो है समान बच रहा है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप सीधा आप क्या करें, उन संख्या का एलसीएम लीजिए और जितना शेष बच रहा हो उस एलसीएम में से माइनस कर दीजिए। तो इन संख्याओं का यानी कि 16, 24, 36 और 54 का आप एलसीएम लेंगे और माइनस ये जो आपको समान शेष जहां बच रहा है वो आपको माइनस कर देना है, जैसा कि हम नीचे आपको बताए हैं। अभिष्ट संख्या का एलसीएम -4, तो 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम -4 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पूर्ण विश्लेषण के साथ बताया है। तो जब आप बढ़ेंगे तो ये हमने एलसीएम निकालने का तरीका जो आपको विधियों में बताया था, लगातार भाग विधि, उसी विधि से मैंने इसको निकाला है। और निकालने के बाद यहाँ इनका गुणनखंड जो है हमने साफ साफ लिखा है। और जब गुणनखंड इसका आंसर निकालेंगे आप तो 432 है। क्या आएगा? 432, यानी कि इनका जो एलसीएम है 16, 24, 36 और 54 का, ये 432 आ जाएगा। और जैसे 432 आएगा, आप इनमें -4 कर रहते हैं तो -4 इसमें आप कर दीजिए। जैसे -4 करेंगे आप 428 आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। और बड़े आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप समझने में सफल होंगे अगर इस चैनल से आप जुड़े होंगे तो आप साफ साफ जो है 428 जो है सी ऑप्शन टिक करेंगे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है ये भी और उसी प्रश्न पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि हमें एलसीएम की ही बात हो रही है। ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता हो। ऑप्शन आपके सामने है 727, 720, 713 और 187। तो जब ऐसे प्रश्न आप पूर्व में कर चुके हो तो इसको जरूर एक बार वीडियो पॉज करके जरूर अपने से किया करिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर निपुण बनना चाह रहा हूं तो उसको जरूर अपने से करिए। अगर एक क्वेश्चन में बता दिया हूं तो आप देखिए कि 20 माइनस 13 7, 48 माइनस 41 आपको 7 बचेगा और 36 माइनस 29 आपको 7 बचेगा। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको सब दिखाया हूँ, यहाँ पे आपको क्या है कि समान शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? समान शेष। अतः 20, 48 तथा 36 के एलसीएम -7। हमने क्या किया कि यहाँ आपको एलसीएम निकाल कर मैं दिखा दिया। मैं एलसीएम इसलिए सिर्फ निकाल रहा हूँ कि ताकि आप देख लें कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, क्योंकि चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ का है। बाकी अन्य चैप्टर में मैं इस तरह बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इसको आप अगर कंसीडर कर रहे होंगे तो आप इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि यही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। और देखिए कि यहाँ जब आप इसकी एलसीएम निकालेंगे तो ये गुणनखंड आपको मिलेगा, और जब आप गुणनखंड देखेंगे तो 720 आएगा, 720 और माइनस समान संख्या जो शेष बच रही है -7, तो 713 आपका आंसर हो जाएगा। तो 713 जो है आपका सी ऑप्शन है। इस तरह देखिए दो क्वेश्चन हमने देखा, एक ही पे आधारित है। और आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न भी अच्छे प्रश्न है, देखते और समझते हैं क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न है, देखिए क्या प्रश्न है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी। वह सबसे छोटी भी अगर बात की जाए तब भी आप एलसीएम निकालिएगा। छोटी से छोटी, सबसे छोटी, छोटी संख्या, ऐसे जब भी आपको वर्ड दिखे तो आप एलसीएम की तरफ ही जाइएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 2 आता है। क्या आता है? प्रत्येक बार शेष जो है 2 आता है। आपका ऑप्शन है 508, 608, 502, 506। अगर हल करेंगे आप तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सभी संख्याओं के एलसीएम लेंगे और जो आपको लास्ट में शेष बच रहा है उसको आप जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? लास्ट में शेष बच रहा है, जब साफ साफ कहा है कि सबसे छोटी संख्या
क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष बचे। तो जो समझिएगा, अगर आप इसका एलसीएम निकाल के और प्लस अगर 2 कर देंगे, तो जब भी 6 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कटेगा, लेकिन लास्ट में 2 बच जाएगा। 7 से करेंगे तो पूरा पूरा ये कटेगा, फिर 2 बच जाएगा। 8 से करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, 2 बच जाएगा। 9 से करेंगे पूरा पूरा कटेगा, 2 बच जाएगा। 12 से करेंगे पूरा पूरा कटेगा, 2 बच जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको निकाल के यहाँ आपको दिखा दिया है। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए गुणनखंड है और ये +2 हमने यहाँ लिख दिया है। तो 504 + 2 506 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह बड़े आसानी से हम आंसर प्राप्त कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ा है। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमें एलसीएम का निकालना है, कहाँ एचसीएफ निकालना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां सबसे छोटी की बात हो, छोटी की बात हो, छोटी से छोटी की बात हो, वहां एलसीएम, फिर बड़ी की बात हो, बड़ी से बड़ी की बात हो, सबसे बड़ी हो, तो वहां एचसीएफ आप निकालेंगे। फिर बात करते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4, 6, 10 तथा 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेष प्राप्त होता है। तो ए आपका है 58, बी 126, सी 37 और डी है 63। तो हमने जैसे इसके पहले सवाल को बताया कि आप कुछ ना करिए, इन संख्या का एलसीएम लीजिए और जितना शेष बचने को कह रहा है उसको आप जोड़ लीजिए। तो जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये कुछ एलसीएम का स्वरूप होगा, और इसके बाद जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये आपका एलसीएम है, और ये +3 आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो 60 और +3 आपको 63 करने को पड़ेगा। और इस तरह ये प्रश्न और ये क्लास यहीं समाप्त होता है। जो भी लोग ये सोच रहे हो कि टाइप सेकंड में का इतना ही क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं कि टाइप सेकंड में और भी क्वेश्चन है, लेकिन उनका आपके इस पेपर से कोई मतलब नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई या सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी वो मैं जरूर बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।